हाँ जी क्लास, कैसे हो? सब वॉइस क्लियर है सभी को? आर्यन, मुस्कान, तनीषा, वॉइस आ रही है आपको? यस सर। ओके, ठीक है, यस कंटिन्यू सर। करते हैं। फ्लैक्स प्रॉपर्टी है ना जो हमारी, उसकी जो डिस्प्ले फ्लैक्स है, ठीक है। जब हम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, तो वो देखते हैं वन बाय वन क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक डिव ले लेता हूँ, कंटेनर क्लास का। और इसके अंदर मैं अभी के लिए 4 डिव ले रहा हूँ। 1, 2, 3 एंड 4। और यहाँ पर मैंने CSS फाइल बनाई है इसके लिए, ठीक है। तो पहले जो मेरा हाँ जी, इस कंटेनर को मैं कुछ हाइट विड्थ दे देता हूँ, या फिर नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। सबसे पहले मैं इसको प्रॉपर्टी देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स जो लगता है हमेशा पेरेंट को लगता है, तो मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया तो 1 2 3 4 तो ऐसे है, बट ओके, ओके, क्लोजिंग नहीं है इसका, ठीक है। अब ये ऐसे आ गया क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फ्लैग्स डायरेक्शन है इसका। अच्छा, मैं इनको ना थोड़ा हाइट बीट दे देता हूँ, जो कंटेनर के अंदर जितने भी मेरे डिव हैं, अगर कंटेनर के अंदर अगर डिव है तो मैं उसको विड्थ 50 पिक्सल एंड हाइट भी 50 पिक्सल, ठीक है। और इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, क्रिम्सन, ठीक है। और कलर वाइट, ताकि जो टेक्स्ट है वो मुझे दिखे। अभी कुछ ऐसा है 1 2 3 4। और यहाँ से एक तो मैं गैप लगा देता हूँ हल्का सा, 5 पिक्सल का, ठीक है। तो अभी मुझे चारों विजिबल है। यहां तक तो क्लियर है ना? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। अब आते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन के ऊपर। तो इसमें कॉलम, कॉलम रिवर्स, रो और रो रिवर्स। अगर मैं रो करता हूँ तो आप देखेंगे कोई चेंज नहीं, कि बाय डिफॉल्ट यही प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद अगर मैं करूँ रिवर्स तो आप देखेंगे ऑर्डर इनका चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक तो राइट साइड में चला गया और जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर कैसे चेंज होता है कि जो पहले है वो पहले जाएगा राइट की तरफ, यानी कि 1 गया, देन 2 वाला, 3 वाला, देन 4 वाला, ठीक है। तो ऐसे चलता है इसमें। लेकिन अगर मैं करता हूं कॉलम, तो इसमें भी ऐसी है 1 2 3 4। और कॉलम रिवर्स करूंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 वाला पहले जाएगा बॉटम की तरफ, क्योंकि अभी कंटेनर कुछ वेट हाइट नहीं है। अगर मैं हाइट देता तो उसी हाइट पे, जहां उसकी हाइट खत्म होनी थी वहीं पे जाता फिर ये, ठीक है। इसको अभी मैं हटा देता हूँ, ये क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। इसके बाद हमने किया था अलाइन आइटम्स, इसको अभी मैं लिखता हूं सेंटर। तो इसको, जो मेरा, इसको मैं दे देता हूँ 100 व्यू और विड्थ। एंड इसको दे देते हैं हाइट 400 पिक्सल। और इस कंटेनर को मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ताकि मुझे मालूम चले कि मेरा कंटेनर कहाँ से कहाँ तक है। मैं इसको दे रहा हूँ अलाइस ब्लू। तो ये वाला मेरा कंटेनर है, ठीक है। अब जो मैंने लगाया था अलाइन आइटम सेंटर, मैं इसको हटाता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर है स्टार्टिंग पॉइंट इसका, ठीक है। अब मुझे हाइट वाइज तो मैंने सेंटर कर दिया, लाइक मुझे विड्थ वाइज भी सेंटर करना हो तब आपके पास आता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर।
तो आप देखेंगे हाइट वाइज एंड विड्थ वाइज सेंटर में आ गया। ठीक है, तो और क्या वैल्यूज हो सकती हैं इसके अंदर, जैसे कि आपका है एंड, मैं फ्लैक्स एंड करता हूं, तो आप देखोगे, देखो फ्लैक्स एंड अगर आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं लगाओगे तब तो यहां बनेगा एंड, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाया हुआ तो वो यहाँ कर रहा है, फिर विड्थ वाइज सेंटर कर रहा है इसको। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट विड्थ वाइज सेंटर कर रहा है, और ये कर रहा है एंड में कर रहा है। वो आपके ऊपर है कि आपने कहाँ पे दिखाना है इसको। तो इसके अंदर भी आपके पास अगेन देखो अभी वहां पर है क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू नहीं है। इसको भी अगर मैं करूं फ्लैक्स एंड, तो यहाँ जाएगा फिर, लाइक यहाँ इस पोजीशन पे चाहिए हो। तो अगर मैं इसको हटा दूं फिर यहाँ आएगा आपका। तो अगर मैं सिर्फ इसको लगाता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को, जस्टिफाई कंटेंट को फ्लैक्स एंड, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज लगा के चेक कर लेना किससे क्या पोजीशन आती है तो मालूम चल जाएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे ये डिव हैं मैं इनको थोड़ा वैल्यू को और इंक्रीज करता हूँ, लाइक 5, 6, 7 एंड 8 हो गए मेरे पास। ठीक है, इसका मैं थोड़ा हाइट विड्थ जो है इंक्रीज कर देता हूँ 150, 150। ठीक है, अभी कुछ ऐसा है, लाइक मैं स्क्रीन को कम या ज्यादा करूँ, लाइक अगर मैं स्मॉल करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाए क्योंकि वहीं पर ही जा रहा है एक ही लाइन में। तो उसके लिए आपके पास आता है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ, अभी नहीं चाहिए मुझे। फ्लेक्स रैप के ऊपर चलते हैं, ये वाले। ठीक है, इसके अंदर एक रैप है, रैप रिवर्स है और नो रैप है। नो रैप तो बाय डिफॉल्ट नो रैप ही होता है, तो मैंने रैप किया तो आप देखोगे कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। ऐसा क्यों आया? क्योंकि इसने ऑटोमेटिक जो हमने हाइट एंड विड्थ दिया था उसके अकॉर्डिंग ही है। आप इसको स्मॉल करते जाओ, स्क्रीन को स्मॉल करोगे तो एडजस्ट होता जाएगा। देखो स्क्रीन पे सारे आ सकते हैं तो सारे आए हैं। क्लियर है फ्लेक्स रैप का कब यूज करना है? अब इसमें एक आता है रैप रिवर्स। जैसे आप रैप रिवर्स लगाओगे आप देखोगे जो वन जो ऊपर आ रहा था वो नीचे चला गया, मीन्स स्टार्टिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, इसके बाद फिफ्थ वाला यहाँ नहीं आ सकता तो ऊपर चला गया, रो आपकी चेंज हो जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से आता है फिर। ठीक है, लेफ्ट, लेफ्ट में आता है और बॉटम में। ये क्लियर है सभी को? अब इसके बाद एक और चीज आती है आपके पास। चलो इससे पहले मैंने लगाया था, इसको मैं रैप ही रहने देता हूँ अभी के लिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि ऊपर की तरफ से आए। और साथ में मैं लगाता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन। यहां मैं कर रहा हूँ रो। ठीक है, अभी अब यहाँ पर एक और शॉर्ट प्रॉपर्टी आती है, लाइक अगर आप ये दोनों चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ अगर मैं कॉलम करता हूँ तो व्यू चेंज हो जाता है। चलो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लो आपने ये दो प्रॉपर्टी यूज करी तो हम इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। उसके लिए आपके पास आता है फ्लेक्स, फ्लेक्स फ्लोर। ठीक है, इसके अंदर आप दोनों प्रॉपर्टीज दे सकते हो, जैसे कि मैंने अभी रो लिखा था, बाय डिफॉल्ट तो रो ही है। ठीक है, और साथ में फिर मैंने दिया था फ्लेक्स रैप रैप, तो मैं इसके साथ रैप भी दे सकता हूँ। क्लियर है? अब अब मैंने रो लिखा है, अगर मैं कॉलम करूं तो थोड़ा चेंज आता है डिजाइन में। चेंज किया है, 1 वाला यहाँ है, 2 वाला यहाँ है। समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वो कॉलम वाइज जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप रो करोगे तो ये चेंज आएगा आपका।
और ये चीज का भी फर्क आ रहा है देखो, स्पेस का। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है ये पॉइंट? तो आपके पास है एक फ्लेक्स फ्लो। सर रो रैप एक बार फिर से करवाना। हाँ। ठीक है, देखो यहां से मैं शुरू करता हूँ। देखो, अगर आप रो लिखते हो तो आपने जो डिव लिए हैं, जैसे कि ये है, ये पहले रो में जाएंगे, एक ही रो में जितने आ सकते हैं, जैसे 4 ही आ सकते हैं अभी इस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग, 4 ही आ सकते हैं, फिफ्थ नहीं आ सकता, वो नेक्स्ट रो में जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप कॉलम करते हो, कहाँ गया हमारा, यहाँ पर, यहाँ अगर आप कॉलम करते हो तो पहले कॉलम वाइज चलेगा। देखो, अब जो आपके डिव हैं, पहले वाला पहले कॉलम में है, सेकंड वाला सेकंड कॉलम में। अब नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। हमने जो है कंटेनर को भी हाइट और विड्थ दिया हुआ है ना, हाइट दी हुई है इतनी है, तो इतना स्पेस एम्प्टी जा रहा है। जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसके बाद 1 2 3, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं, इसको नियर अबाउट 600 पे देखते हैं। देखो 600 पे ये आ सकता है, क्योंकि वो नीचे तक जा रही है। विड्थ अब इंक्रीज हो गई, हाइट इंक्रीज हो गई है इसकी, तो थर्ड एलिमेंट आ सकता है यहाँ पे, लेकिन फोर्थ नहीं आ सकता, उसके लिए स्पेस नहीं, तो फोर्थ नेक्स्ट कॉलम में जा रहा है, अगर आप कॉलम यूज कर रहे हो। समझे बात को? और हमने फ्लैक्स रैप लगाया हुआ है, तो अब इसको अगर आप स्मॉल करते हो और कॉलम है, अब मैं इसको अगर रैप कर रहा हूँ, तो मेरे नीचे आना चाहिए था, बट नीचे क्यों नहीं आ रहा? ओके, ये भी इशू है ना। हाइट इंक्रीज का, हाइट नहीं मिल पा रही उसको, हाइट नहीं मिल पा रही थी तो वो नीचे नहीं आ रहा था, क्योंकि हाइट आपने फिक्स की हुई है 400, तो हाइट भी हमें देखना पड़ेगा। या अगर मैं हाइट ना ना दूं, तो ऑटोमेटिक यहाँ आ रहे हैं फिर सारे। तो अब अगर मैं यहाँ रो करता हूँ, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होते जाएंगे अगर आपने हाइट नहीं दी है। देखो, अब यही दोनों चीजें हम यहां से भी हैंडल कर सकते हैं, फ्लेक्स फ्लो से। तो मैंने कॉलम दिया था और इसको कोई हाइट नहीं है, तो एक ही कॉलम में आ रहे हैं सारे, क्योंकि हाइट है नहीं हमारी कंटेनर को, तो इसलिए हम फिर इसका यूज करेंगे रो का, कि ऑटोमेटिक हाइट उसकी इंक्रीज होती रहे। तो अब मैं, अगर ये वाला स्पेस खत्म करना है, ठीक है, तो जो पहले प्रॉपर्टी बताई थी, अलाइन आइटम सेंटर यूज करके देखो, अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि ये करेगा विड्थ वाइज या हाइट वाइज, हाइट तो है नहीं इसको, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि हाइट नहीं है इसमें। ठीक है, तो दोनों अप्लाई करने पे फिर आ रहा है, दोनों तरफ से इक्वल आ गया स्पेस, और बीच में जो गैप आ रहा है वो 5 पिक्सल का है। इसको इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होता जाएगा, ये देखो। ठीक है, जो कॉलम का गैप है वो भी 15 है, और जो रो का गैप है वो भी 15 है। तो गैप का मैंने कल भी बताया था कि आप चाहो तो अलग अलग भी गैप दे सकते हो। तो उसके लिए आपके पास है रो गैप। मान लो मुझे इसमें कम चाहिए, ठीक है, रो में कम चाहिए बट कॉलम में ज्यादा चाहिए, एक कॉलम गैप यहां मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, तो आप देखो कॉलम्स में ज्यादा है, रो में कम है। अगर चार तरफ सेम ही चाहिए फिर गैप का यूज करेंगे। मुझे 20 चाहिए सब जगह से, तो 20 हो जाएगा फिर। क्लियर है पॉइंट?
यहाँ तक क्लियर है जितनी प्रॉपर्टीज की है? फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, गैप, और ये तो मेन प्रॉपर्टी है ही आपकी। फ्लैक्स यूज करोगे तब ये प्रॉपर्टीज लगेंगी, अदरवाइज नहीं लगेंगी। और इसके अंदर अलाइन आइटम सेंटर के अंदर हमने कुछ और भी देखी थी। अगर आप कोलन क्लिक करोगे तो कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी आपके पास। क्या बताया था मैंने? नहीं, इसमें नहीं बताया था मैंने, वो बताया था जस्टिफाई कंटेंट के अंदर, स्पेस वाली। ठीक है, तीन आती हैं: स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। स्पेस अराउंड करोगे तो देखो साइडों से स्पेस कम हो गया, ये वाला जो है, ये वाला स्पेस। आप स्पेस बिटवीन करोगे तो बिटवीन स्पेस है, साइडों से चला गया। आप स्पेस इवनली करोगे तो अब इवन क्यों नहीं आ रहा? आप बोलोगे ये वाला इवन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि गैप लगाया हुआ है ना। अब अगर मैं गैप को हटा के चेक करूं कि गैप को हटाकर अब चेक करूं, फिर ऐसे आ रहा है, क्योंकि रो वाइज कॉलम वाइज तो कर रहा है वो, लेकिन रो वाइज करने के लिए या तो फिर आपको रो गैप लगाना पड़ेगा। मान लीजिए 10 पिक्सल। ठीक है, ये कौन सा है? रो गैप है ये। ठीक है, ये एक रो हो गई, ये सेकंड रो, इसके बीच का गैप है 10 पिक्सल। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला गैप और ये वाला, ये इक्वल रहेगा अगर आप स्पेस इवनली यूज करते हो। क्लियर है पॉइंट? जो हमने कल मेन्यू का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, उसमें अगर कुछ चाहिए हो हमें, लाइक लोगो एक साइड चाहिए, बीच में मेन्यू चाहिए, देन लास्ट कॉर्नर पे कुछ भी हो सकता है, लॉगिन का बटन हो सकता है, आपके सोशल लिंक्स हो सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, कुछ भी हो सकता है। वहां जब हमें चाहिए होता है तो हम फिर इनका यूज करते हैं, इन तीनों में से स्पेस वाली जो रिक्वायरमेंट है आपको, लाइक इवनली यूज करना है, बिटवीन, ठीक है, इन तीनों में से कोई यूज करेंगे, या स्पेस अराउंड। इसके बाद हम चलते हैं। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने लगाई है ना, या जितनी भी प्रॉपर्टीज लगी हैं, आप देखोगे ये कहाँ लगी है? पेरेंट के अंदर। यानी कि पेरेंट कौन है? ये कंटेनर, इसका पेरेंट है, ये जितने भी डिव है इसके अंदर। तो अब ये पेरेंट को लगी है, तो क्या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि हम इनके ऊपर लगा सकें? उसको देखते हैं। अब उसमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि अब मान लो मैं किसी एक डिव को एक क्लास दे देता हूँ। मान लो मैंने इसको नेम दे दिया div2। ठीक है, तो मैं यहाँ आऊंगा। अब मैं चाइल्ड के ऊपर लगा रहा हूँ, div2 के ऊपर मैं लगा रहा हूँ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मीन्स उसकी सीक्वेंस चेंज कर देगा। मान लो बोर्ड मैंने लिखा 4, तो क्या ऑर्डर चेंज हुआ है इसका? अभी लास्ट में चला गया। तो ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये 4 लिखा मैंने तो लास्ट में चला गया? या फिर मैं 1 करता हूँ अगर, तो फिर भी वहीं पर है। मैं 2 करता हूँ, फिर भी वहीं पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सिर्फ इसको ही ऑर्डर दे रहा हूँ, किसी और को नहीं दे रहा। तो मैं एक और डिव ले लेता हूँ, मैं उन दोनों को ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा। तो मान लीजिए 7 वाले के ऊपर लगाते हैं, एक क्लास ले लेते हैं div7। देखो इसको मैंने ऑर्डर 2 दिया हुआ है, और div7 को मैं ऑर्डर दे देता हूँ, इसको मैं 1 कर रहा हूँ। तो अब देखो 7 यहाँ आया, 2 यहाँ आया। बात समझ रहे हो? इनको ऑर्डर नहीं दिया हुआ, ये पहले आएंगे, इनको ऑर्डर दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको 1 करता हूँ और इसको 2 करता हूँ, तो आप देखोगे ये पहले आ जाएगा।
या फिर मैं क्या करता हूँ कि थोड़े डिव जो है वो कम कर लेता हूँ, तो सभी के अंदर मुझे ऑर्डर लगाना पड़ेगा। चलो, एक ये है मेरे पास क्लास डिव वन। अब मेरे पास डिव वन है, डिव टू है, डिव सेवन है। क्लास यहाँ पर डिव वन। अब मैं इसको कर देता हूँ, देखो इसको मैं कर रहा हूँ ऑर्डर थ्री। तो टू को मैंने दिया था ऑर्डर वन, तो वन ऑर्डर पे। सेवन वाले को मैंने टू दिया तो वो पहले है। इसको मैंने थ्री दिया तो थ्री नंबर पे। पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? जिसको आप जैसे ऑर्डर देंगे वो वैसे पहले आएगा। अब इसको फॉलो नहीं कर रहा वो कि यहाँ पर कौन पहले है। अब चाइल्ड को प्रॉपर्टी मिल गई है ऑर्डर की, वो उसी ऑर्डर में चलेगी। अगर आपने किसी ऑर्डर नहीं लगाया तो वो पहले चला जाएगा बाय डिफॉल्ट। अब ये जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है हम क्यों लगाते हैं, इसका बेनिफिट क्या है? देखो इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए जब आप इसको रैप करते हो, ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी कि इस वाले को ना, वन वाले को आपने स्मॉल स्क्रीन के ऊपर में भी हो सकता है, आपने ऊपर दिखाना हो, इन दोनों को नीचे दिखाना हो, ठीक है। और इसको आप 100% कर देते हो उस केस में, यानी कि ये फुल विड्थ ले लेगा वन वाला। और टू सेवन नीचे आएंगे, वो नीचे तभी आएंगे जब इनका ऑर्डर, इसका ऑर्डर या तो आपने वन रखा वो पहले चला जाएगा, और टू सेवन का बाद में तो बाद में आएंगे। तो वहां काम आएंगे ये, ठीक है। तो जब हम मीडिया क्वेरीज करेंगे तो वहां ऑर्डर का यूज करके देखेंगे क्या स्क्रीन साइज छोटा बड़ा करने पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, तब करेंगे हम इसको। लेकिन अभी के लिए मालूम होना चाहिए आपको। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है आपके पास, फ्लैक्स ग्रो की। वो क्या करेगा फ्लैक्स ग्रो? तो उसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसका जो हाइट वेट था ना, वो मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ओके चलो, डिलीट ही हो गया। अब वन कुछ ऐसा है, टू कुछ ऐसा है, सेवन कुछ ऐसा है, ठीक है। मैं इसके अंदर लिखता हूँ, ये भी चाइल्ड के अंदर लगेगी क्योंकि चाइल्ड प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बोली थी? फ्लैक्स ग्रो, ठीक है। फ्लैक्स ग्रो, अब फ्लैक्स ग्रो जो है वो वैल्यूज पे काम करता है, लाइक जीरो वन टू थ्री फोर। और बाय डिफॉल्ट सबकी जो वैल्यू होती है जीरो होती है। अभी अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो कोई चेंज नहीं है। इसको अगर मैं इंक्रीज करूं, लाइक वन किया मैंने, तो आप देख रहे हो। अब मैं ना यहाँ से क्या करता हूँ कि जो सेकंड वाला है ना उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि वो सेम ही है, तो मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन, ताकि डिफरेंस आ जाए। बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन दिया बट नहीं आया, क्योंकि जो कल बताया था स्पेसिफिसिटी वाला वो इशू आ रहा है। तो इसको क्या मैं इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है क्या, उसका यूज करके लगा सकता हूँ? ठीक है, इम्पोर्टेंट यूज कर सकते हैं फिर हम। ठीक है, इम्पोर्टेंट की हमारे पास है, ये इम्पोर्टेंस इसको देगा, ना कि इसको। हालांकि जो कल हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट स्पेसिफिसिटी, इसकी ज्यादा है इसलिए वो इसको नहीं ले रहा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इम्पोर्टेंट लगा दिया इसको। तो अब ये ग्रीन हो गया, यानी कि वन यहां तक है, बाकी ये। अब वन की जगह इसको मैंने वन दिया, इसको अगर मैं फ्लेक्स ग्रो टू कर दूं, तो अब इससे क्या समझ आता है? या फिर मैं इसको फ्लेक्स ग्रो 0.5 चेक करते हैं कि 0.5 एक्सेप्ट करेगा, पॉइंट्स में दे रहा हूं। कर लिया। तो ये जो अब विड्थ आई है ऑटोमेटिक, इसको देखने से क्या समझ आ रहा है आपको? हाँ जी क्लास, इससे क्या समझ आ रहा है इसको देखने से, कि वन को इतना मिला, टू को इतना मिला, सेवन को इतना मिला। या फिर अगर मैं तीनों का वन वन कर दूं, देखो मेरे पास तीन ही है अभी डिवीज के अंदर, तो वन वन करने पे तीनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई? वन वन करने पे तीनों इक्वल आ रहे हैं।
ठीक है, लेकिन अगर मैं टू वाले का, जो div 2 है उसका अगर टू कर दूं तो इनका वन वन कम हो जाना चाहिए। कम हो गया। अब इससे ये समझ आता है कि जो div 2 है मेरा, ठीक है, जिसकी क्लास div 2 है, उसने जो विड्थ ली है ना वो उन दोनों की डबल है। डबल ही होनी चाहिए ना, क्योंकि उनका वन वन है तो ये डबल ले रहा है। मैंने वन वाले को वन दिया, ठीक है, टू वाले को टू दिया और सेवन वाले को वन दिया। तो जिसको मैंने टू दिया है उसकी विड्थ डबल हो गया उन दोनों के मुकाबले, क्योंकि उन दोनों को वन वन दिया हुआ है। हाँ, अगर किसी का फिर यहाँ चेंज कर देते हो, मान लो आप इसको भी दो देते हो। समझ आ रहा है कि कैसे विड्थ ये एडजस्ट कर रहा है? कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, देखो कैसे। हाँ जी क्लास, कुछ आया समझ इसको देख के? यस सर। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपके पास तीन डिव हैं, अगर मैं चार कर दूं डिव तो वहां कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। मान लो मैंने एक और डिव ले लिया, इसको मैंने नेम दे दिया डिव 8 नाम क्लास, ठीक है। ओके, इसके अंदर मैं 8 डाल देता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ डिव 8 का। देखो, डिव 8 का कोई फ्लैक्स नहीं है, तो वो स्मॉल सा बना हुआ है। बाकी उसके अलावा जो विड्थ बची है ना, जितनी भी विड्थ बची उसमें से अब ये तीनों एडजस्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कि जो विड्थ बची है, ठीक, जो विड्थ बची है उसका अगर आप 50% निकालोगे तो कुछ ऐसे निकलेगा कॉन्सेप्ट, लाइक 50% निकालोगे, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक नियर अबाउट यहां बनना चाहिए 50%, ठीक है। तो उस 50% को वापस से नियर अबाउट ये मान लो ये 20% है, ठीक है। तो बाकी जो 80% है तीन में डिवाइड करना है। अब तीन में डिवाइड ऐसे करना है कि इन दोनों को इससे डबल मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना पॉइंट? मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये तो, उसके अकॉर्डिंग ये उठाता है फ्लैक्स ग्रो आपका। तो क्या मैं सिर्फ वन टू लिख सकता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका वन करता हूँ, ठीक है, और इसको ना कुछ ज्यादा बढ़ा देते हैं 5 टाइम्स। अब देखो फिर चेंज हो गया, यानी कि ये जो बाकी दोनों हैं जो वन वन ले रहे हैं उनसे 5 टाइम्स ज्यादा वेट ले रहे हैं ये। क्लियर है पॉइंट? वो आपके ऊपर, आपने कैसे इसको क्रिएट करना है। अब इसके बाद मैं वापस से जो मेरे डिव थे, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना? अगर इसका यूज करना हो आपने, इसको मैं सभी को कमेंट कर रहा हूँ, अभी वापस से ऐसे आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सभी को कुछ हाइट एंड वेट दूँ। अगर जैसे कि मैंने पहले दिया था वेट 100 पिक्सल एंड हाइट 100 पिक्सल, पहले 150 लिया था, अभी के लिए 100 ले रहा हूँ। अभी कुछ ऐसे है। अब इसके अंदर ना एक और प्रॉपर्टी आती है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है जब दोनों पढ़ते हैं आपस में। ग्रो क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, ठीक है, ग्रो करता है उसकी वेट को। तो अब अगर मैं किसी एक डिव को स्मॉल करना चाहता हूँ, मान लीजिए डिव 2 को, तो आपके पास आता है फ्लैक्स, फ्लैक्स श्रिंक। इसको मैंने जीरो कर दिया, बट कोई चेंज नहीं आया। तो इसको कैसे पता लगाएं? तो इसको स्क्रीन को थोड़ा स्मॉल करते हैं। स्मॉल करने पे भी हमारा चेंज नहीं दिख रहा, इसको कैसे देखें फ्लैक्स श्रिंक को?
या फिर मैं इसका हाइट रिमूव करता हूँ पहले। मैं इसको हटा रहा हूँ, जो रैप वाली प्रॉपर्टी है मैं इसको हटा रहा हूँ। अभी भी मेरा इफेक्ट नहीं आ रहा, फ्लेक्स श्रिंक होना चाहिए। मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ से इनलाइन से लगा के देखता हूँ, क्या यहाँ से वर्क करेगा। फ्लेक्स श्रिंक जीरो। या फिर मैं क्या करता हूँ कि थोड़े डीव जो है वो इंक्रीज करता हूँ। और अभी देख रहे हो टू वाला की वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं टू वाले को कलर जो है अलग देता हूँ। ठीक है। अब अगर मैं इसको स्मॉल करूँ तो अब कंसेप्ट हालांकि है फ्लैक्स श्रिंक। ठीक है। अब मैंने जीरो लगाया। सर। हाँ जी बोलो। सर हमने सेकंड डिव को श्रिंक करा था, तो वो श्रिंक में तो कम होएगा ना। हाँ यही यही तो लॉजिक है इसका, उल्टा चलता है ये। ठीक है। मीन्स इससे ज्यादा श्रिंक नहीं होगा, समझ रहे हो, इससे ज्यादा श्रिंक नहीं होगा जीरो अगर आप देते हो, बाकी श्रिंक होते सर रहेंगे। अगर हमें जीरो ही करना हो तो। हाँ जी। सर अगर हमें जीरो करना हो तो। जीरो ही किया है हमने। जीरो जीरो वैल्यू दी है तो इससे ज्यादा श्रिंक नहीं होगा। ओके। बाकी सारे श्रिंक होते जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे श्रिंक हो जाएंगे, यानी कि मिनिमाइज होते जाएंगे, और जो स्पेस बचेगा लास्ट में वो टू लेके रखेगा, तो इससे ज्यादा श्रिंक नहीं होगा ये। और जब आप इसको ऐसे करोगे देखो तब भी उतना ही है, इसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं सारे। सर एक बार ये रिपीट कर दो, समझ में नहीं आया। देखो वैसे जरूरत तो बहुत कम पड़ेगी आप लोगों को इसकी। अब जैसे कि यहां से मैं जो विड्थ है वो इंक्रीज करता हूँ 150। अब जैसे ही मैंने 150 किया तो सिर्फ आप देख रहे हो इसका इंक्रीज हुआ है विड्थ, क्योंकि ये ज्यादा है। या फिर मैं थोड़े से कम करता हूँ इसमें, और चलो इसमें चेक करते हैं। अब देखो, अब जो ये विड्थ है ना, जो डिफाइन किया हमने 150, उसके अकॉर्डिंग है। अब अगर मैं श्रिंक करता हूँ तो श्रिंक नहीं होगा। तो क्या अगर मैं इसके साथ ये वाली प्रॉपर्टी ऑन करता हूँ रैप वाली, तब चलेगा हमारा ये। अब रैप लगा रखा है तो ऑटोमेटिक नीचे आ गया। तो इसका साइज आप देखोगे चेंज हो रहा है, साइज टू वाले का, टू वाले का चेंज नहीं हो रहा। या फिर इसको और अच्छे से समझने के लिए विड्थ मैं और कम कर देता हूँ 100। तो इससे सर ये तो सबका ही सेम हो रहा है। हाँ सेम इसलिए हो रहा है कि सभी हमने लोग। सर डिव नहीं दे रखा, हमें किसको कौन से डिव को हमें नॉर्मल रखना और कौन से डिव को स्पेशल करना है।
नहीं नहीं, अभी सिर्फ इसको देख रहे हैं हम। ये अगर मैं वैल्यूज और इंक्रीज करूं, क्योंकि जो स्क्रीन साइज है उसके अकॉर्डिंग 100 कितने हमारे पास, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के आसपास है, तो इतनी तो विड्थ है ही स्क्रीन की। जब यहाँ करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तब फर्क पड़ता है इसके ऊपर। यहाँ पर भी अच्छा वो ऑन कर दिया ना, अब इसको ऑन कर दिया, रैप हो रहा ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पे इसका साइज सेम ही रहेगा, और इससे ज्यादा भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो डिफाइन किया है उतना ही साइज रहेगा टू वाले का, तो टू वाला श्रिंक नहीं होगा उससे कम। तो क्या श्रिंक की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर 0 दिया हुआ है अभी, श्रिंक 1 करें, अब देख रहे हो स्मॉल हो गया। तो अब यहाँ पे, अब ये सारे इक्वल आ गए, जो विड्थ हमने डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग आ गए सारे। लेकिन जब आप इसको स्मॉल करोगे, इससे ज्यादा स्मॉल नहीं होगा ये। तो मैं विड्थ को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, 200। वैसे तो जरूरत बहुत कम पड़ेगी आपको इसकी, ठीक है, लेकिन समझ आना चाहिए श्रिंक करेगा क्या। अब इसके बाद ना एक और आता है प्रॉपर्टी, वो मैं कल बताऊंगा कि उसका क्या लॉजिक है। एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी आएगी, जैसे अभी हमने इससे पहले किया था फ्लैक्स ग्रो, एक ही है फ्लैक्स, ये क्या था आपका फ्लैक्स श्रिंक, ठीक है। एक आता है फ्लैक्स बेसिस, ठीक है। उन तीनों को कंबाइन करके, तीनों को जब कंबाइन करेंगे फिर आपको दिखेगा इफेक्ट सही से। फिर हम उसको यूज करेंगे। फ्लैक्स नाम की प्रॉपर्टी आती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, उसके अंदर तीन यूज होंगे, फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक एंड फ्लैक्स बेसिस, ठीक है। अभी के लिए चाहे इसको कल दोबारा रिपीट करूंगा, और फ्लैक्स ग्रो तो समझ आ ही गया, फ्लैक्स श्रिंक और फ्लैक्स बेसिस, फिर तीनों को कंबाइन करना है, फिर सही से रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही। 1 मिनट मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ जो जो क्लास में है। एक बार मैं नाम भी बोल देता हूँ, अमन, अमन यादव, आर्यन, भावना, हर्षा, लक्ष्य, मुस्कान एंड तनीषा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। बाय सब।